बिहाइंड द मेक में आपका स्वागत है, जहां हम आपको पर्दे के पीछे ले जाकर यह दिखाते हैं कि रोजमर्रा की चीजें कैसे बनाई जाती हैं। आज हम सीमेंट उत्पादन की आकर्षक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा प्रक्रिया जिसने सदियों से हमारे शहरों और बुनियादी ढांचे को आकार दिया है। चूना पत्थर और मिट्टी जैसी कच्ची सामग्रियों के चयन से लेकर उन्हें गर्म करने, पीसने और पैक करने तक, हम उस कारीगरी और विज्ञान को उजागर करेंगे जो हमारे विश्व को एक साथ जोड़े रखता है। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई एपिसोड मिस न करें। तो आइए शुरू करते हैं। सीमेंट और कंक्रीट को अक्सर एक जैसा समझ लिया जाता है, लेकिन ये दो अलग अलग सामग्री हैं। सीमेंट वास्तव में कंक्रीट का एक मुख्य घटक होता है, जो पानी और एग्रीगेट कणिकीय पदार्थ को बांधने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। कंक्रीट बनाने की प्रक्रिया सीमेंट उत्पादन से शुरू होती है, जो अंतिम उत्पाद की मजबूती और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होती है। सीमेंट के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट (OPC) है। इसके आविष्कारक ने इसका नाम इसीलिए रखा क्योंकि इसका रंग इंग्लैंड के डॉर्सेट में स्थित पोर्टलैंड द्वीप से निकाले गए पत्थर से मिलता जुलता था। सीमेंट उत्पादन के लिए मुख्य कच्ची सामग्री चूना, पत्थर और मिट्टी होती है, जिन्हें खदानों से विस्फोट या भारी मशीनरी की मदद से निकाला जाता है। निकाले जाने के बाद इन कच्ची सामग्रियों को क्रशिंग प्लांट, पिसाई संयंत्र में ले जाया जाता है, जहां उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर सटीक अनुपात में मिलाया जाता है, जिसे रॉ मील कच्चा मिश्रण कहा जाता है। इसके बाद इस रॉ मील कच्चे मिश्रण को एक मिल बड़े घूर्णन सिलेंडर में भेजा जाता है, जहां इसे बारीक पाउडर में पीसा जाता है। पीसने की प्रक्रिया से मिश्रण की एकरूपता बनी रहती है और बाद की रासायनिक प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ती है। इसके बाद पिसे हुए रॉ मील को प्रीहीटर टावर में गर्म किया जाता है, जहां भट्टी किल्न से निकलने वाली गर्म गैसें इसे गर्म करती हैं। इस प्रक्रिया में चूना पत्थर आंशिक रूप से विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड चूना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कैल्सिनेशन दहन अपघटन प्रक्रिया कहा जाता है। प्रीहीट और प्री कैल्सिन किया हुआ यह रॉ मील फिर एक रोटरी किल्न, लंबा बेलनाकार भट्टी में प्रवेश करता है, जहां तापमान लगभग 1450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भट्टी किल्न के अंदर कच्ची सामग्री कई जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं और सिंटरिंग एकीकरण प्रक्रिया से गुजरती है, जिससे अंततः छोटे संगमरमर के आकार के क्लिंकर नामक टुकड़े बनते हैं। क्लिंकर में कैल्शियम सिलिकेट्स, एल्यूमिनेट्स और फेराइट्स जैसे यौगिक होते हैं, जो सीमेंट की बांधने बाइंडिंग काज की विशेषताओं के लिए आवश्यक होते हैं। भट्टी से बाहर निकलने के बाद क्लिंकर को हवा की सहायता से तेजी से ठंडा किया जाता है, ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे और अवांछित क्रिस्टल संरचनाओं का निर्माण न हो। इसके बाद ठंडे किए गए क्लिंकर को सीमेंट मिलों में बारीक पीसा जाता है, जहां इसमें जिप्सम और फ्लाई ऐश, स्लैग या पोज़ोलाना जैसे अन्य योजक एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। जिप्सम विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सीमेंट के जमने, सेट होने के समय को नियंत्रित करता है। सीमेंट के उत्पादन के बाद इसे विशेष प्रयोगशालाओं में कठोर रासायनिक और भौतिक परीक्षणों से गुजारा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उद्योग मानकों को पूरा करता है। इन परीक्षणों में सफल होने के बाद सीमेंट कंक्रीट निर्माण इकाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। कंक्रीट का अगला मुख्य घटक एग्रीगेट कणिकीय सामग्री है, जो अंतिम मिश्रण का लगभग 75% हिस्सा बनाता है। एग्रीगेट में बजरी, ग्रेवल और रेत सैंड दोनों शामिल होते हैं, जहां रेत बड़े बजरी कणों के बीच की खाली जगहों को भरकर मिश्रण को अधिक मजबूत और समान बनाती है। संतुलित अनुपात में मोटे और बारीक कणों वाला अच्छी गुणवत्ता का एग्रीगेट उपयोग करने से सीमेंट की आवश्यक मात्रा कम हो जाती है, जिससे यह प्रक्रिया अधिक लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव बनती है। कंक्रीट उत्पादन में एक और महत्वपूर्ण तत्व एडमिक्सचर मिश्रण योजक का उपयोग है। ये विशेष रसायन
कंक्रीट के गुणों को विभिन्न तरीकों से सुधारते हैं। प्लास्टिसाइजर कंक्रीट की कार्यशीलता को बढ़ाते हैं, जिससे इसे आसानी से ढाला और लगाया जा सकता है, बिना अलगाव या अत्यधिक पानी के रिसाव के। एक्सीलरेटर्स जमने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जबकि रिटार्डर्स इसे धीमा करते हैं, जिससे पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अधिक नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि कंक्रीट की तन्यता ताकत सीमित होती है, रासायनिक योजक और स्टेनलेस स्टील, ग्लास या कार्बन फाइबर जैसी मजबूत करने वाली सामग्री का उपयोग इसकी प्रदर्शन क्षमता और स्थायित्व को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब सभी कच्ची सामग्री तैयार हो जाती है, तो कंक्रीट उत्पादन प्रक्रिया शुरू होती है। पहला कदम होता है सीमेंट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर और पानी की आवश्यक मात्राओं को ध्यानपूर्वक मापना, जो अंतिम उत्पाद की इच्छित मजबूती और विशेषताओं के आधार पर तय की जाती है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन एक विशेष क्षेत्र है जो इन सामग्रियों के आदर्श अनुपातों का निर्धारण करता है, ताकि विशिष्ट संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। निर्माण संहिता, बिल्डिंग कोड भी विभिन्न प्रकार के निर्माण परियोजनाओं के लिए सही मिश्रण अनुपातों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। सामग्री मापने के बाद उन्हें समान मिश्रण बनाने के लिए अच्छी तरह से मिलाया जाता है। पारंपरिक रूप से ये काम फावड़ों का उपयोग करके एक समतल सतह पर मैन्युअली किया जाता था, लेकिन आजकल कंक्रीट मिक्सर का उपयोग इस प्रक्रिया को स्वचालित और तेज बनाने के लिए किया जाता है। मिश्रण के दौरान पानी को धीरे धीरे डाला जाता है, जो सीमेंट के साथ मिलकर एक पेस्ट बनाता है, जो एग्रीगेट्स को एक साथ जोड़ता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रेशन कहा जाता है, जो गर्मी उत्पन्न करती है, और समय के साथ यह प्रक्रिया जारी रहती है, जिससे कंक्रीट की मजबूती धीरे धीरे बढ़ती है। इस चरण में कंक्रीट की कार्यशीलता की जांच की जाती है, और अगर आवश्यक हो तो अधिक पानी या सूखी सामग्री मिलाकर समायोजन किया जा सकता है। एक बार जब मिश्रण इच्छित स्थिरता तक पहुंच जाता है, तो उसे निर्माण स्थल पर भेजा जाता है और मोल्ड्स या फॉर्मवर्क में डाला जाता है। परियोजना के अनुसार कंक्रीट को सीधे डाला जा सकता है या पंप और कन्वेयर के माध्यम से परिवहन किया जा सकता है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि सेग्रीगेशन, जब बड़े एग्रीगेट्स बाकी मिश्रण से अलग हो जाते हैं, से बचा जाए। स्थापना के बाद कंक्रीट को संपीड़ित किया जाना चाहिए, ताकि हवा के झीले और रिक्त स्थान हटाए जा सके, जिससे अंतिम संरचना घनी और मजबूत बने। ये आमतौर पर वाइब्रेटर्स, टैंपिंग या रोलिंग का उपयोग करके किया जाता है। एक बार संपीड़ित होने के बाद कंक्रीट क्योरिंग प्रक्रिया से गुजरता है, जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें उचित नमी और तापमान बनाए रखा जाता है, ताकि हाइड्रेशन प्रक्रिया जारी रह सके। क्योरिंग को सतह को गीला रखकर या उसे क्योरिंग मेम्ब्रेन, प्लास्टिक शीट्स या कंबल से ढककर किया जा सकता है। क्योरिंग की अवधि कंक्रीट के प्रकार और इच्छित मजबूती के आधार पर भिन्न होती है, जो आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक होती है। एक बार जब कंक्रीट पर्याप्त रूप से क्योर हो जाता है, तो फिनिशिंग तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, ताकि इच्छित सतह की बनावट और उपस्थिति प्राप्त की जा सके। इसमें समतल करना, लेवलिंग, ट्रोवेलिंग या सजावटी फिनिश लागू करना शामिल हो सकता है। अपनी लचीलापन, स्थायित्व और लागत प्रभाविता के कारण कंक्रीट दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला निर्माण सामग्री बना हुआ है। और यह था सीमेंट बनाने की अद्भुत यात्रा। कच्ची सामग्री निकालने से लेकर पीसने, गर्म करने और अंतिम परीक्षण तक, कंक्रीट उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण में विशेषज्ञता, सटीकता और नवाचार की आवश्यकता होती है। हमें उम्मीद है कि आपको सीमेंट बनाने की इस पर्दे के पीछे की झलक पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नवीनतम एपिसोड्स के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।